स्वामी विवेकानंदा, जिन्होंने 19th और 20th सेंचुरी की शुरुआत में भारतीय दर्शन और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, एक प्रसिद्ध भारतीय संत, धर्मगुरु और विचारक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, टैब कलकत्ता में हुआ था और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मैथ, वेस्ट बंगाल में हुई। स्वामी विवेकानंदा की व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा, विवेक और उनकी आध्यात्मिक अनुभूति ने लोगों के दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ा। स्वामी विवेकानंदा का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था और उनका घर एक सांस्कृतिक परिवार से जुड़ा हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक विख्यात वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी उनकी सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहयोग करती थी। नरेंद्रनाथ बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमान और ज्ञानवटायुक्त थे। उन्होंने सियासत, साहित्य, दर्शन और विज्ञान की अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंदा का आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। उनकी गुरु भक्ति और गहरी अनुभूति ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना शुरू किया। विवेकानंदा रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन से किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक अंतर को पार करने की महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए। उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली भाषण 11 सितंबर 1893 को शिकागो की विश्व धर्म महासभा में हुआ, जहां उन्होंने भारत की संस्कृति के प्रति समर्पण और भारत के दार्शनिक तत्वों को विदेशी समाज के सामने रखने का समर्थन किया। उनके भाषण ने पूरी दुनिया में चमत्कार उत्पन्न किया और लोगों में एक नया भारत के प्रति सम्मान का एहसास जगा दिया। विवेकानंदा ने एक नया आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू किया, जिसे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के रूप में जाना जाता है। इन संस्थानों का उद्देश्य मुक्ति और समृद्धि के साथ-साथ समाज की सेवा करना था। विवेकानंदा के अनुयायियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्न, संस्कृति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका जीवन और उपदेश आज भी हमारे लिए प्रेरक है। विवेकानंदा ने एक विशाल भारतीय सोच की प्रतिक्रिया की और आधुनिक दुनिया को दार्शनिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित किया। उनकी महानता और योगदान को याद करके हम उनके दर्शन और आदर्शों का सम्मान करते हैं।